बोलो कार्तिक भगवान की जय। 9वां अध्याय। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसके पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहे हैं। यह स्वप्न देख उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उसने अपनी रक्षा के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी? कृपया करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जलंधर जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडलू से उस पर जल छिड़का तो उसे कुछ चैतन्य आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं। किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिवजी के हाथ से मारे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही हो, और तुमने जो 2 राक्षस कपट से के बनाए हैं वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा, तुम शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा को यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझा और राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देख जलंधर ने उनके अनेक बाण शिवजी के मारे। इस प्रकार शिव को संकट से ग्रसित देखकर विष्णु भगवान वहां आए और शिवजी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिवजी ने बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी के इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शंभु और निशंभु भी न ठहर सके और वह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पति व्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दिया। फिर शिवजी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया।
जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जलंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है, कृपया करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेगी। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसी प्राकृति देवी को हमारा नमस्कार है। तुम्हारी माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्राप्ति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु है जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज लेकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों में से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। उन तीनों बीजों में से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण से गौरी की तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया और इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर पे लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा और गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य बराबर है। चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु समय जिसके प्राण मंजरी सहित निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महत्व ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी को व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो वैवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करे। सायंकाल
फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को आराध्य दे तथा फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा रहता था। उसके रविदत्त, सुशर्मा तथा शर्मा और सुशोभा नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े भाई के साथ प्रेम से रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारा पुर दुखी रूप समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने श्री गणेश चतुर्थी व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। फिर पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादि सब देवताओं दैत्यों का नाश करने का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण ना चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरजीवी हो, जो ना कर सके वह स्त्री विधवा हो जाए। अतः इस व्रत को अश्वमेध सब स्त्रियों को करना चाहिए। पुलस्त्य जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमात्र के मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन से ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो कार्तिक भगवान की जय।